देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कई राज्यों और शहरों में स्थिति खराब होती जा रही है। देश के कई हिस्सों से अस्पतालों में बेड्स और वेंटिलेटर की कमी के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं कुछ जगहों से ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि कब्रिस्तान और शमशान घाट में जगह की कमी होने लगी है। अमर उजाला में छपी एक खबर के मुताबिक एमपी की राजधानी भोपाल के भदभदा विश्राम घाट में शुक्रवार यानी 9 अप्रैल को 41 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। इन 41 में से 29 शव कोरोना से मरने वाले के थे। 8 शवों को लौटाना पड़ गया और उन्हें शनिवार यानी 10 अप्रैल को बुलाया गया। 9 अप्रैल को भोपाल में कुल 75 मौत हुई, जिनमें से 41 मौत कोरोना के कारण हुई। भोपाल के शमशान घाटों में अंतिम संस्कार के लिए लाइनें लगी देखी गई। दैनिक जागरण की एक खबर के मुताबिक दिल्ली के दिलशाद गार्डन में रहने वाले ईसाई परिवार के 2 सदस्यों की मौत कोरोना से हो गई, लेकिन कब्रिस्तान में शवों को जगह नहीं मिल पाई। हालात ऐसे बने कि परिवार को मजबूरी में शवों का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने परिवार की ही एक 10 साल पुरानी कब्र को खुलवाया और दोनों शवों की अस्थियों को उसमें रख दिया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी हालात बेहद खराब हैं। रायपुर पत्रिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक 8 अप्रैल को 43 और 9 अप्रैल को 50 लोगों की मौत कोरोना के कारण रायपुर में हुई है। दावा है कि पिछले 8 दिनों में 162 मरीजों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। शमशान घाटों पर लाशों की कतारें लगी हुई हैं और शेड के नीचे जगह न मिलने पर खुले में लाशों को जलाया जा रहा है। बीबीसी की एक रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है कि यूपी में भी कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों के अंतिम संस्कार में दिक्कतें आ रही हैं। लखनऊ के शमशानों में टोकन सिस्टम काम कर रहा है और लोगों को शवों के साथ 8 से 10 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि लखनऊ सीएमओ कह रहे हैं कि पिछले 3 दिन में केवल 20 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। वहीं शमशानों में 60 कोरोना पॉजिटिव लोगों के अंतिम संस्कार की खबरें सामने आई हैं। इंदौर के अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। अमर उजाला की एक खबर के मुताबिक इंदौर के एक अस्पताल के आईसीयू में 56 मरीज थे और ऑक्सीजन सिलेंडर केवल 5। खजराना के एक अस्पताल में बिस्तरों की कमी के कारण मरीजों को शिफ्ट करने के लिए बोल दिया गया है, यानी उनके परिजनों से कह दिया गया है कि हमारे पास बिस्तर नहीं है, आप अपने पेशेंट को कहीं और ले जा सकते हैं। इंडिया टुडे के भरतपुर संवाददाता सुरेश फौजदार की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिले में हालात काफी खराब हो चले हैं। अस्पतालों में बेड्स की कमी है। कुम्हेर कस्बे में तो ऐसे हालात हैं कि अस्पतालों में एक बेड पर 3-3 लोगों को एडजस्ट किया जा रहा है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी वरुण ने। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।